हेलो प्रोग्रामर्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं पाइथन में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं और फ्लो ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, यानी कि वो स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का फ्लो डिसाइड कर सकें या चेंज कर सकें, है ना। तो यही कंट्रोल स्टेटमेंट्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं। इनकी कैटेगरी सेम होती है, लेकिन जावा में, C++ में जो पाइथन में कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उससे ज़्यादा कंट्रोल स्टेटमेंट्स रहते हैं उनमें, है ना। लेकिन पाइथन में हर फंक्शनैलिटी इन्हीं कैटेगरी से एग्जीक्यूट हो सकती है। पहले हम देखते हैं इसकी कितनी कैटेगरी है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स पाइथन में सीक्वेंशियल होते हैं, सिलेक्शन होते हैं, इटरेटिव और लूपिंग होती है ना। हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं और इनके एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम सीक्वेंशियल की बात करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है वो सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स थे, यानी कि आपका प्रोग्राम सीक्वेंस वाइज चल रहा था, यानी कि पहली लाइन एग्जीक्यूट होती थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आपने जितनी भी लाइन लिखी है, अगर 10 लाइन लिखी हुई हैं तो फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक एग्जीक्यूशन होता था, यानी कि पूरा जो कंट्रोल होता था वो सीक्वेंस वाइज होता था। तो आपका फ्लो सीक्वेंस वाइज चलता था, पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक, है ना। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी। सेकेंड टाइप है, सेकेंड कैटेगरी है बच्चों, वो है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब है आप पाइथन को एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। कंडीशन लिखने के लिए हम वही रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप एक कंडीशन सामने रखेंगे पाइथन के, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू कंडीशन के लिए आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपने फॉल्स के लिए जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों, वो है इटरेटिव या लूपिंग। इटरेटिव या लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपने ट्रू कंडीशन के लिए जो भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो रन होगा, फिर से पाइथन जाके चेक करेगा आपकी कंडीशन को। अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस से वो वही एग्जीक्यूट करेगा जो आपने ट्रू स्टेटमेंट के लिए बॉडी लिखी है। यानी कि ये लूप चलता ही जाएगा जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है ना। अगर फॉल्स हो जाती है तो आपने फॉल्स कंडीशन के लिए जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है। हमने सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखे, जिसमें सीक्वेंस वाइज चलता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। हमने सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखे, जिसमें आप कंडीशन देते हैं पाइथन के सामने, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू कंडीशन के लिए लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स कंडीशन के लिए आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। तीसरा होता है इटरेटिव या लूपिंग। आप कंडीशन देंगे पाइथन के सामने, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आपने जो ट्रू कंडीशन के लिए स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। वापस से पाइथन कंडीशन को चेक करता है इस केस में, फिर ट्रू है तो फिर वही एग्जीक्यूट करेगा, फिर ट्रू है तो फिर वही एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि ट्रू कंडीशन के लिए लिखा हुआ स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम फाइल ले लेती हूँ, इसको सेव कर लेती हूँ Ctrl+S से, और इसको नाम दे देती हूँ control.py। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो प्रोग्राम लिखेंगे वो रहेगा हमारे सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए। मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ a, इसकी वैल्यू मैं यूज़र से मांग लेती हूँ इनपुट फंक्शन से हम यूज़र से वैल्यू मांगते हैं, और इंट फंक्शन से हम उस वैल्यू को जो कि स्ट्रिंग में रहती है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। एंटर अ नंबर, मैंने यूज़र से एक नंबर मांगा, है ना। ये मैंने इनपुट के फंक्शन को क्लोज किया और ये इंट के फंक्शन को क्लोज किया। अब मैं b = मैंने इसको ही पेस्ट कर दिया। एंटर सेकेंड नंबर यहां लिख देती हूँ, सेकेंड नंबर। मैंने 2 नंबर ले लिए। अब मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ प्रोडक्ट, PRODUCT। प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैं कर देती हूँ A × B।
और मैं यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इसको क्लोज करा, कॉमा से सेपरेट किया और हमारे वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर आंसर स्टोर है तो हमने वो प्रिंट करा दिया। कंट्रोल एस से पूरे प्रोग्राम को आप सेव करिए और F5 की से आप इसको रन करिए। तो पाइथन ने मांगा 23, मैंने पहला नंबर दिया और सेकंड नंबर दिया मैंने 4, तो प्रोडक्ट आ गया 23 इंटू 4 दैट इज 92। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कैसे हुआ। आपने देखा सबसे पहली लाइन है एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे स्क्रीन में प्रिंट होके आ गया एंटर फर्स्ट नंबर, है ना, 23 यूजर ने दिया। फिर उसके बाद सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई, एंटर सेकंड नंबर, ये प्रिंट होके आ गया। फिर थर्ड लाइन एग्जीक्यूट हुई जहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट होके स्टोर हो गया प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अभी तक हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं और प्रिंट के बाद यही जो प्रोडक्ट आया है वो प्रिंट होके स्क्रीन में आपको सामने दिख गया प्रिंट के कारण। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपने देखा फ्लो ऑफ कंट्रोल आपका चल रहा है, पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन। अगर आपने नीचे और कुछ लिखा होता तो वो सारी लाइन्स एग्जीक्यूट होती। ये होता है सिंपल सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा दूसरी कैटेगरी थी दैट इज सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, हम उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल का नाम हम दे देते हैं AGE एज, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंटर योर एज। ठीक है, अब एज यूजर ने जो भी डाली वो एज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। ठीक है, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो होता है इफ, है ना। हम यूज करेंगे इफ दिस एज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18, तो स्क्रीन में प्रिंट होके आ जाए यू आर एलिजिबल टू वोट। इसके बाद कीवर्ड यूज होता है एल्स, यहां पे प्रिंट होके आ जाए अब हम पहले अपने इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस से सेव करते हैं और F5 की से रन करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन में प्रिंट होके आ गया एंटर योर एज। सपोज यूजर ने अपनी एज डाली 12, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, है ना। अब आप देखिए ये कैसे एग्जीक्यूट होता है फ्रेंड्स। ये एज यहाँ तक तो आपका पहली लाइन तो एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन जैसे ही इफ, क्योंकि इफ एक सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे यूजर ने जो भी एज रन टाइम पे डाली है, तो हम इस केस में 12 था, क्या 12 ग्रेटर देन 18 होता है? नहीं, गलत है। तो एल्स के पार्ट में जाएगा पाइथन का इंटरप्रेटर और एल्स की बॉडी में आपने जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये केवल इफ की बॉडी केवल एक लाइन है और एल्स की बॉडी भी केवल एक ही लाइन है। ठीक है, तो इसीलिए स्क्रीन में प्रिंट होके आ गया यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। और ये जो प्रिंट आपने मेन इंडेंटेशन में लिखा है ये कॉमन है, चाहे यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो चाहे ये एग्जीक्यूट हो, लेकिन ये थैंक यू जरूर प्रिंट होके आएगा। ठीक है, हम एक बार और इसी प्रोग्राम को रन करते हैं। इस बार हम वैल्यू डलवाते हैं 21। तो 21 जब यूजर ने वैल्यू डाली है तो उस केस में प्रिंट क्या हुआ है, 21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। 21 इज ग्रेटर, तो इसलिए ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यानी कि ये जो इफ है ये है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बनाएंगे और हम बहुत काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम केवल इतना जानने जा रहे हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, उनकी कैटेगरीज क्या क्या है और उनके एग्जाम्पल्स हम एक एक करके देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया सीक्वेंशियल में क्या हुआ, एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई, और सिलेक्शन में क्या हुआ, ये आपका जो कंडीशन आपने लिखी थी पाइथन के सामने, वो कंडीशन के कारण डिसाइड हुआ कि ये लाइन एग्जीक्यूट होना है कि ये लाइन एग्जीक्यूट होना है। ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा।
ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हम लास्ट कंट्रोल स्टेटमेंट देखते हैं विच इज़ इटरेटिव, या हम इसको लूपिंग भी बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इटरेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, सपोज वो ए है, ए इज इक्वल टू 1। मैंने एक चीज़ याद रखिएगा, इटरेटिव या लूपिंग के लिए देयर आर 2 कैटेगरीज, या तो आप वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दोनों का एक एक एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे WHILE, वाइल एक कीवर्ड है। जब तक कि ये ए लेस देन या इक्वल टू 5 है तब तक मेरा लूप चलता रहे, और यहाँ पे केवल ये प्रिंट होके आ जाए हेलो प्रोग्रामर्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये जो ए है इसको प्लस इज इक्वल टू 1, जो हम पढ़ चुके हैं, ये शॉर्ट फॉर्म होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 का। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पे प्रिंट होके आ जाए हम अपना प्रोग्राम कंट्रोल एस से सेव करते हैं, F5 की से रन करते हैं। ये देखिए आप, अब हम देखते हैं ये रन कैसे हुआ। पहली लाइन ए इज इक्वल टू 1, ए में 1 स्टोर कर दिया, वाइल ये जो 1 है लेस देन इक्वल टू 5, तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। तो 1 तो लेस देन इक्वल टू 5 होती है, कंडीशन ट्रू है, तो स्क्रीन में पहला हेलो प्रोग्रामर्स प्रिंट हुआ। हर प्रिंट स्टेटमेंट कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है, इसलिए आपका कर्सर तुरंत नेक्स्ट लाइन पे चला गया। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, जो ए की वैल्यू थी 1, 1 प्लस 1 इज 2, फिर से वापस से इस लाइन के बाद में पाइथन जाके कंडीशन को दोबारा चेक करता है। 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन फिर से ट्रू है, फिर प्रिंट होके आ गया हेलो प्रोग्रामर्स, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे गया। 2 प्लस 1 इज 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, हेलो प्रोग्रामर्स फिर से प्रिंट हुआ। फिर 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5, फिर से प्रिंट हुआ। 5 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन भी ट्रू है, इसलिए हेलो प्रोग्रामर्स प्रिंट होके आ गया। फिर 5 प्लस 1 इज 6, 6 लेस देन इक्वल टू 5, क्या 6 लेस देन 5 होता है? नहीं होता है, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन हो गई है फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो पाइथन इस वाइल की बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं। और उसके बाद आ गया मेन इंडेंटेशन में, नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है थैंक यू, तो इसलिए स्क्रीन में प्रिंट होके आ गया थैंक यू। इस तरीके से वाइल लूप चलता है, इसको हम लूपिंग या इटरेशन बोलते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी का, दैट इज फॉर लूप का एक एग्जाम्पल हम जल्दी से देख लेते हैं। आपको कीवर्ड यूज करना है फॉर, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। फॉर ए इन, मैंने लिख लिया रेंज, RANGE रेंज, यहाँ पे मैंने रेंज 5 दिया, और यहाँ पे मैं केवल प्रिंट करा रही हूँ हेलो प्रोग्रामर्स। दैट्स ऑल, और यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ मैं इस पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल एस से सेव करती हूँ और F5 की से रन करती हूँ। तो ये देखिए आप, ये कैसे चला। रेंज का मतलब होता है 0 1 2 3 4, यानी कि पूरा 5 बार, है ना, और 5 बार यहाँ पे हेलो प्रोग्रामर्स प्रिंट करता जाएगा स्क्रीन में। पहले रन में एक में वैल्यू पास होगी 0, स्क्रीन में प्रिंट करा, दूसरे बार वापस से चेक करा, रेंज की वैल्यू हो गई अब 1, ए में आया 1, इस तरीके से पूरा 4 तक चलेगा, क्योंकि रेंज में जो अगर आपने जो भी वैल्यू लिखी है उससे 1 टाइम लेस चलता है, यानी 4 तक ही चलेगा, लेकिन 0 से चालू हो रहा है, इसलिए 5 बार स्क्रीन में हेलो प्रोग्रामर्स प्रिंट हुआ, और लास्ट में लूप टूटने के कारण मेन इंडेंटेशन में आया और यहाँ पे थैंक यू प्रिंट हुआ। इस तरीके से सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स चलते हैं, और ये 3 कैटेगरीज आपके प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल डिसाइड करती है। हमने देखा सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, हमने देखी सिलेक्शन, हमने देखा इटरेशन या लूपिंग। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया तो प्लीज़, और आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगे हम बहुत डिटेल में पाइथन पढ़ने वाले हैं।